नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको नववर्ष की ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं। थोड़े लेट से ही सही, और शुभकामनाएं तो पूरी जनवरी मिलती रहती है नए साल की। तो आप सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ नए साल की। 2024 में आप सबकी उन्नति हो, प्रोग्रेस करें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही महादेव से मेरी मंगल कामना रहेगी। नए वर्ष के कुछ लोगों ने नए नए अपने न्यू रेजुलेशन बनाए होंगे, नियम कानून बनाए होंगे, और उस पे सोचे भी होंगे कि भाई उसको अमल भी करना है। पर आज बात करते हैं इसी बारे में कि नए साल की शुरुआत कुछ नई बातों से होनी चाहिए। तो नए साल में मेरी ये पहली वीडियो है, और पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सब नए साल कैसे मनाएं, ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। तो बात करते हैं कि आज मतलब लोगों ने न्यू ईयर पे बहुत सारे अपने कुछ नए नियम बनाए होंगे, कुछ प्रण लिया होगा कि नए नए साल में मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ बुरी आदतें छोड़नी है, कुछ नई आदतें अपनानी है, और कुछ नया करना है। अब मैं बात करती हूँ कि लोग जो है कि वो नियम तो ले लेते हैं, बातें तो कर लेते हैं, प्रॉमिसेस तो कर लेते हैं, पर उसको निभाते कहाँ तक है, कहाँ तक उसको फॉलो करते हैं। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, महीने, उसके बाद भूल जाते हैं। बहुत से लोगों में यही देखा जाता है कि नए मतलब कि उन्होंने कि हर साल जब आता हुआ साल होता है तो नए साल पे कुछ नियम उठाते हैं कि ये हमारी इस साल की रेजुलेशन है, और इस बार में हमको या इस बार हम ये करेंगे, वो करें, पर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप इस साल में कुछ नया करने का सोचे हो, या कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का सोचे हो, तो उसको सच में फॉलो करना। उसको हफ्ते 10 दिन के बाद भूल मत जाना, क्योंकि ऐसा ही होता है, लोग भूल जाते हैं और याद नहीं रहती। भूल जाते हैं कि भाई ये अगर 2023 अगर बीत गया, उसमें हमारे साथ में क्या बुरा हुआ, या कौन सी ऐसी मेरी आदतें थे जिसके कारण में प्रॉब्लम क्रिएट हुए, और कौन सी ऐसी बातें थी जिसके कारण में सॉरी कि मतलब मुझे छोड़ना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अगर अपने दिमाग में बिठाते हो, तो उसको आप अमल भी करो। अगर हम कुछ प्रण लेते हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसको पूरा भी करना चाहिए। अब जैसे अभी धूम मची है हमारे श्री राम जी की अयोध्या आने की, सबसे पहले तो हम सब जोर से बोलेंगे जय श्री राम, क्योंकि श्री राम जी अपने घर वापस आ रहे हैं, और वो अपने घर में ही थे। बस ये है कि ये हमारा एक भाव, भक्तों का एक भाव है जो प्रकट हो रहा है, जो आ रहा है सामने में। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम वचन तो ले लेते हैं, निभाते कितना है। तो आज के टाइम में जब 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी, भगवान का हमारे मतलब अयोध्या में शुभ आगमन होगा, वो आएंगे अयोध्या में, और जब उनकी स्थापना होगी, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अभी देखा जाए तो देखा देखी हर कोई मतलब सॉरी कि अपने आप में कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन श्री राम जी को फॉलो कितने करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को फॉलो कितने करते हैं लोग। कई लोगों के कारण बीच में जो होता है ना, कि कई बार क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, कुछ लोगों के बातों में आ जाते हो, तो सम टाइम के लिए मेरे मतलब कि जुबान से भी कुछ ऐसी बातें निकली थी जो नहीं निकलनी चाहिए। उसके लिए तो मैं सभी राम भक्त से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, मैं भगवान से जुड़ी हुई हूँ, मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ। वैसे ही हमारे भगवान है, जो भी भगवान है, उन सबको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो जब हम अपने इष्ट को मानते हैं, तो हम अपने इष्ट के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा ना बोले तो अच्छी बात है। ये भक्तों का भाव है जो श्री राम जी आ रहे हैं, और मतलब ये इतनी धूम मची है, इतना जय श्री राम का नारा, और मतलब एक अच्छे भाव के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। अब अच्छे भाव से हम स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी इंसानियत भी ना भूलें, किसी दूसरे को आघात भी ना पहुँचाएं, क्योंकि ये तो हमारा भाव है, ये हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम अपने भगवान को
उनका स्थान दे रहे हैं, और वो जैसे जैसे लोगों का अपना भाव है वो उस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। पर दूसरे को भी आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे के लिए भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सबके अपने अपनी मान्यता है, अपने अपने धर्म है, अपने अपने रिलीजन से सभी जुड़े हुए हैं और सबके लिए सब सर्वोपरि है। तो किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। न ही हमारा जो शास्त्र है इस चीज का की अनुमति देता है कि आप किसी दूसरे के बारे में कुछ बोलो, कुछ गलत बोलो। तो जो भी है, और श्री राम, जब हम श्री राम जी का स्वागत कर रहे हैं तो श्री राम जी के गुण क्या थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए, उन्होंने अपने वचन को कैसे निभाया, ये हम भूल जाते हैं। ये हम उनके नक्शे कदम पे और उनकी कही हुई बात, उनकी करी हुई बातों को थोड़ी सी भी अडॉप्ट नहीं करते। अगर आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, अगर आप उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनके गुण को अपने अंदर में अपनाओ इस साल। क्योंकि अगर कोई नियम उठाते हो, कोई वचन लेते हो, तो जिस तरीके से भगवान जी ने कहा था, भगवान श्री राम ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वही वाली बात है कि उन्होंने अपने पिता की बातें स्वीकार किया था और वो 14 साल के वनवास पे गए थे। अब वो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, जो लोग बात निकालते हैं बोलते हैं, वो सबकी अपनी अपनी धारणा। लेकिन हमारा तो मानना यही है जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है वही हम मानते हैं। तो भगवान श्री राम के जो है वो गुण बहुत है। उन्होंने कैसे शासक थे, वो किस तरीके से अपने मतलब कि राज्य को संभाल रखा था, अपने राज्य को, लोगों को वो किस तरीके से मतलब समझते थे, और अपने वचन पे वो कैसे कायम रहते थे। अपने पिता के एक शब्द को बोले हुए उन्होंने नकारा नहीं और उनके आज्ञा का पालन किया, और वो 14 साल के लिए वनवास पे चले गए। अब आज के टाइम में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने माता पिता को इस तरीके के भाव से देखते होंगे और इस तरीके के आदर करते होंगे। मेरे को तो नहीं लगता है कि मतलब अगर इस टाइप के अगर लोग होंगे हमारे इस कलयुग में, तो फिर वृद्धाश्रम क्यों भरा हुआ है। उन बुजुर्ग माता पिताओं से जो वृद्धाश्रम भरा हुआ है, जो रोती हैं बिलखती हैं अपने बच्चों के लिए, वो क्यों है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर प्रण लेना है, अगर आपको नए नियम ही बनाने हैं, और नियम तो इस बार ना बिल्कुल दृढ़ता से बनानी चाहिए, एकदम प्रण लेना चाहिए, और वो भी अडिग वाला प्रण लेना चाहिए आपको कि अगर हम श्री राम जी का स्वागत कर रहे हैं और श्री राम जी अपनी नगरी आ रहे हैं, अयोध्या नगरी आ रहे हैं, तो हम क्यों ना उनके कही हुई बात पे, उनके नियम को, उनकी बातों को सच में फॉलो करें और सच में उस पे चले। क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। क्योंकि जाने के बाद जब वो 14 बरस का जब वनवास पे गए, उसके बाद जब आए तब वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उनकी बातों में, उनकी तो असंख्य बातें हैं जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। तो जब हम जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हमारा गूज़बम्प हो जाता है, मतलब एक कहते हैं ना, इमोशनली भी हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने भगवान से जुड़े होते हो, आप अपने धर्म से जुड़े होते हो, तो आपको ये अच्छा लगता है, ये आपके भाव होते हैं जो प्रकट होते हैं। तो इसी तरीके से जो उनके कही हुई बातें हैं, ये नहीं कि अभी भगवान जी आ रहे हैं और ये हम देखा देखी नारा लगा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे का अपमान भी कर रहे हैं, दूसरे को आघात भी पहुंचा रहे हैं, दूसरे को अपशब्द भी बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे करके। वो तो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, कौन कितना मानेगा, कौन कितना समझेगा, वो तो सबके अपने अपने विचार है। उस पर हम ज़्यादा मतलब कि किसी को हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि कौन के अपना भाव कैसे प्रकट कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि बिल्कुल दूसरे को का नुकसान मत करिए। भगवान जी को अगर मानते हैं आप, श्री राम जी की अगर आप नारा लगाते हैं, श्री राम जी के अगर आप भव्य आने का भव्य स्वागत कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके कहे हुए नियम पे चलिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता की बात मानी, जैसे उन्होंने आदर किया, अपने सम्मान किया अपने पिताश्री का, इस तरीके से क्या आप करते हैं? क्या अपने माता पिता का आप आदर सम्मान करते हो? क्या आप अपने माता, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो मतलब वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में आप पैदा लेते हो,
जब आप एक मतलब कि नासमझ शिशु होते हो, बच्चे होते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि आपको मतलब कि कहाँ पे आपको शुशुपोटी करनी है या कहाँ पे आपको जाना है या कहाँ जिद करनी है, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कुछ नहीं पता होता है। इस अवस्था में भी हमारे बुजुर्ग आ जाते हैं, हमारे माता पिता आ जाते हैं, पर वहाँ पे हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि परेशान हो जाते हैं और फिर उनको वो अपने माता पिता संभाल में नहीं आती, फिर क्या दिखता है उनको, वृद्धाश्रम, वो जाके छोड़ के आ जाते हैं। कैसे हृदय वाले होते होंगे, कैसे आप ऐसे हृदय को लेके श्री राम जी का स्वागत कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप तो उस काबिल ही नहीं हो। मैं तो यही कहूंगी कि आप उस काबिल ही नहीं हो कि आप श्री राम चंद्र जी का नारा लगाओ और आप कहो कि जय श्री राम और हम भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आपने तो भगवान, जो आपके माता पिता हैं, उनको आप दुत्कारते हैं, उनको आप अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हो, अपने घर से बाहर निकाल देते हो, जिस घर की नींव वो डालते हैं, जो अपना पेट काट काट के आपको अपना घर देते हैं, जो आपकी जिंदगी बनाते हैं, जो आपको सारे ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं, उस माँ बाप को आप लोग दरकिनार कर देते हो। तो भगवान का जब हम स्वागत कर रहे हैं तो भगवान के गुण को भी हम पढ़ें। अगर आप रामायण पाठ करते हो तो उसमें जब आप चौपाइयाँ पढ़ते हो तो वहाँ पे रामचंद्र जी की जो व्याख्या की गई है, जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने की जो बातें कही गई है, उसको अडॉप्ट करिए। क्योंकि झूठ का दिखावा कितना दिन रहता है, कितना दिन चलेगा? ये दिखावा जो चल रहे हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे बेर मैं खिलाऊंगी, सबरी बन के तो देखो। वो तो प्रेम भाव उन्होंने कहाँ देखा? रामचंद्र जी ने तो सबरी के भी बेर खाए, उन्होंने तो लक्ष्मण जी को शिक्षा दी। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है? तो अगर आप सबको समझ में आता है कि राम जी ने उसी प्यार से, उसी भाव से, क्योंकि उसमें सबरी का भाव था उस झूठे बेर में, जब वो झूठे बेर मतलब उनको खिला रही है तो वो भाव से खिला रही है। तो उस भाव को अपने अंदर में लाइए, उस भाव को समझिए। अगर आप श्री रामचंद्र जी के 2-4 गुण भी अगर अपना लेते हो तो आप इंसान कहलाते हो। क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि इंसानियत कितना है आपके अंदर में, ये मायने रखता है। नए साल का आना जाना तो लगा रहता है। 2023 गया, 24 आया, 24 भी जाएगा, 25 भी आएगा। अब इन सालों में कि आपने क्या किया, कौन से ऐसे कर्म आपने किए जो आपके आत्मा को संतुष्टि दिया, जो आप जब अपने आप को जब शीशे के सामने में खड़े होगे और देखोगे तो आपकी आत्मा उस टाइम में गवाही देगी कि वाह, तुमने सचमुच में ये काम जो किया वो लाजवाब किया। तो आपका जमीर भी आपको गवाही दे, आपको कहे कि हाँ, ये काम जो तुमने किया वो लाजवाब किया। तो लाजवाब बनिए, काम ऐसा करिए जो दुनिया याद रखे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नक्शे कदम पे चलिए। आदर भाव जो उनमें कूट कूट के भरी थी, जो सत्यवादी थे, क्षत्रिय जो कहते हैं ना, क्षत्रिय, तो वो गुण थे उनके अंदर में। तो ऐसे अगर गुण हैं आपके अंदर में तो आप भगवान राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं बोलूँ, ऐसे लोगों के लिए क्या ही कहूँ। क्योंकि लोग जो है ना इतने कपटी हैं अभी के टाइम में, ये कलयुग है। और इस कलयुग में ना सचमुच में ऊपर से कुछ और कहते हैं ना कि सामने वो एक कहावत है कि क्या कहते हैं उसको, कि मन में राम बगल में छुरी, कह गए राम नियत क्यों बुरी। तो यही वाली बात है कि आप राम राम तो करते हो लेकिन छुरी लेके घूमते हो, दूसरे के पीठ में छुरा घोंपते हो, आप दूसरे के बारे में बुराइयां करते हो, आप दूसरे को आप आघात पहुंचाते हो, दूसरे का आप अपमान करते हो। तो आप कहाँ से श्री रामचंद्र जी को आप फॉलो करोगे, कहाँ से आप श्री रामचंद्र जी के भक्त बनोगे? कहना बहुत आसान होता है लेकिन किसी भी सत्य वाले राह पे चलना ना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहने के लिए आ जाते, बड़े बड़े वचन बोलने आ जाते। मैं तो वही बोलती हूँ, सच बता रही हूँ कि मैं तो वही बोलती हूँ जिस नक्शे कदम पे मैं चलती हूँ। लोगों को कुछ बात बुरी लगती होगी, मैं तो एक्सेप्ट भी करती हूँ कुछ टाइम के लिए ना। बहुत सी
मतलब ऐसे कुछ लोगों के हम संपर्क में आ जाते हैं कि कई बार को माइंड वॉश हो जाता है और आप कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हो जो आपको नहीं निकालना चाहिए। और मैंने भी निकाला था, किसी मीडिया वाले ने मुझसे पूछा था कि राम मंदिर में आप अपना क्या योगदान देना चाहोगे, और उस टाइम में जो मैंने बोला था, बिल्कुल मेरे को उस बात के लिए बिल्कुल मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, कि मैं क्यों करूँ। लेकिन ये तो हमारे भाव है ना, ये तो हम अपने भगवान जी के लिए हम करते हैं। मान लो अभी के टाइम में कि 31 जनवरी को किसने मतलब कि वो मदिरा पान नहीं किया होगा, किसने नहीं, सबने। अगर आलू प्याज टमाटर महंगे हो जाते तो कौन नहीं खाता है, सब खाता है, सब कुछ होता है इस दुनिया में। तो हम अगर अगर अपने रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी को हम सजा रहे हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए अगर हम उनके मंदिर की मतलब ऐसी तैयारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो हमें नतमस्तक होना चाहिए, मैं तो मानती हूँ। क्योंकि और कुछ गलतियों को अगर आप उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, अगर आपको उसकी ग्लानि होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये होना भी चाहिए, बहुत जल्दी हुआ मुझे, लेकिन ये हुआ सीरियसली में, क्योंकि अपशब्द नहीं निकलते कभी मुंह से, और कभी अगर इस तरीके से कुछ निकल जाए तो उसके लिए खुद से बहुत बहुत टाइम तक वो रिग्रेट रहता है मन में कि ये तो मैं नहीं हूँ, पर मैं क्यों बोली। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर आप अपने भगवान से जुड़े हुए हो ना, अगर आप अपने भगवान को मानते हो ना, तो भगवान के कुछ कुछ बातों को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि इंसानियत रखिए। सबसे पहली बात है ना कि अगर आप इंसान बन जाते हो ना, दूसरे के भावनाओं को समझते हो और दूसरे के भावनाओं को कदर करके आप अपने मतलब भगवान का स्वागत करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप इंसान हो। बहुत छोटी सी बातें होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बातों का प्रयोग करें। वो जो हम नहीं करते हैं, वो बातें बोलनी चाहिए जो हम खुद उसको फॉलो करते हैं, उसके राह पे चलते हैं, तब हम किसी को बताएं, तब हम किसी को बोलें, तो चलता है। कई ऐसे आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में खुद ही आपाधापी मची होती है, खुद वो उन बातों पे फॉलो नहीं करते हैं। तो लेकिन हम लोग अभी अभी जिस तरीके से हमारे पास में पेशेंट आते हैं, हम जैसे उनको बताते हैं, इस तरीके से मुझे जैसे टाइम होता है तो मैं एक वीडियो लेके आती हूँ आप लोगों के पास, और वो जो होती है, जो मन में एक बात होती है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती, कुछ नहीं, जो एक ऐसा लगता है कि आपस में मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। कुछ लोग अगर सुनते हैं, कुछ अगर फॉलो करते हैं, मैं तो कहती हूँ अगर मान लो 100 में से 4 लोग भी सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम सुनते तो हैं और कम से कम उसको फॉलो तो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से मेरी बातें होती है कि वाकई अगर आप एक दूसरे से प्यार रखते हो, अगर आप जितने कैपेबल हो उतना ही कोई अगर आपसे हेल्प मांगने के लिए आता है, अगर आप वो हेल्प करते हो, तो आप में इंसानियत है, फिर आप इंसान हो। अगर आप लेकिन दूसरे की हमेशा अगर आप चुगली पट्टी करते रहते हो, दूसरे को काटने में लगे होते हो, तो भगवान तो ऊपर देखता है ना। वो मैं अभी अभी कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम क्या, आज ही मैंने देखा कि मैं कई बार इस चीज़ के लिए भी वीडियो लेके आती हूँ कि अगर आप किसी को कोई दान करते हो, आपने खाना दान किया, आपने कंबल दान किया, आप वीडियो बना के उस पर शेयर करते हो, वो भी कोई ऐसे हाथ फैलाया हुआ है यार, आप उसमें रोटी डाल रहे हो, आप कपड़े डाल रहे हो, जरा शर्म करो। भगवान ने अगर आपको उस हैसियत से नवाजा है ना, तो आप ना भगवान का शुक्रिया करो और आप गुप्त रूप से वो दान करो। वहां बैठा हुआ ना, उसके पास कैमरा है, आपकी वीडियो बन जाती है बिना कहे हुए, बिना फिल्टर के वो बन जाती है वहां पे वीडियो। तो ये जो दिखाते हैं ना, वो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उस गरीब का जो आपके आगे हाथ फैला के बैठा हुआ है। कितनी गंदी बात है। कहाँ से आत्मा गवाही देती है लोगों की, मैं तो ये समझती हूँ कि कहाँ से। तो ये नहीं जरूरी है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, यही तो प्रण लेना है, साल में ऐसे ही तो प्रण लेना है कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वो एक कहावत है ना कि अगर आप इस हाथ को दे रहे हो ना, तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तब वो आपका दान हुआ, तब आपने दान किया है। लेकिन आपने तो ढिढोरा पीट दिया, आपने तो किसने किसने देखा, आपने स्टेटस लगाया, आपने एफबी पे लाइव हो गए, आप सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो, क्योंकि अभी के टाइम में सोशल मीडिया, आपने दिखाया, मतलब 4 लोगों को आपने दिखाया, आपने कहा हमने तो 500 कंबल बांट दिए। व्हाट रबिश। फिर कहाँ से आप जय श्री राम बोलोगे? जय श्री राम, रामचंद्र जी जो
शासक थे, जो अपने राज्य को चलाते थे, जो अपने राज्य वालों को वो समझते थे, उनके लोगों को जो समझते थे, उसमें से कोई 1% भी अगर उन बातों को अडॉप्ट कर लेना तो क्या ही कहने। लेकिन फिर अगर अडॉप्ट कर ले तो फिर ये कलयुग सतयुग ना हो जाए। राम राज, क्या सच में राम राज? क्वेश्चन है, क्या सच में राम राज? दिखावा, रील्स बनाना, वीडियो अपलोड करना, जय श्री राम का नारा लगाना, एक दूसरे की देखा देखी करना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम के लिए बिल्कुल अंगना सजाओ, माँ बाप को सामने रख के, और फिर रामचंद्र जी का आवाहन करो ना। माँ बाप के पैर छू के कहो जय श्री राम। फिर रामराज, फिर रामराज। दूसरे की अपमान ना करके उसका साथ दो, दूसरे को बुरा ना बोल के उसको अच्छा बोलो, तो रामराज। राम आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो भाव के साथ में स्वागत कर रहे हैं, जो सच में अच्छे होंगे, जो सच में, कई लोगों को देखा है जो माँ बाप को ना पलकों पे बिठा के रखते हैं, देखा है मैंने। घर में ना वो कहीं से जॉब करके कहीं से आते हैं ना, सबसे पहला एंटर जब होता है ना तो वो अपने माँ बाप के कमरे में जाते हैं, उनका पैर छूते हैं, और जो उनकी पहली आमदनी होती है वो माँ बाप के हाथ में थमाते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है, मैं नमन करती हूँ ऐसे लोगों को, मैं हेड्स ऑफ करती हूँ ऐसे लोगों को, सच में। लेकिन ये ना गिने चुने लोग हैं, उनकी तादाद बहुत छोटी है। तो जो ना दूसरे को समझो, दूसरे के भाव को समझो, अपने माँ बाप को समझो, साथ में रहो। अपने माँ बाप, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाए ना, उनको अकेला मत करो। चाहे 2 रोटी कम खाओ, 2 पैसे कम कमाओ, लेकिन रहो माँ बाप के साथ में। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी धरोहर है जो कभी वापस नहीं आती, हमेशा कहते। और फिर जब आप श्री राम का नारा लगाओगे ना, तो श्री राम दिल खोल के आपका स्वागत करेंगे। फिर श्री राम कहेंगे कि हाँ, ये है मेरे जैसा। तो ये बातें हैं, ये एक नॉर्मल बातें हैं, जो ये हमारे अंदर के जो भाव निकलते हैं। इसमें ना तो कोई स्पीच है, ना तो कोई ऐसी कोई मोटिवेट बात कर रही हूँ, ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। नॉर्मल हम आप सबकी ज़िंदगी में जो होनी चाहिए, हमारा आपका जो विचार होना चाहिए, हमारे जो थॉट्स होने चाहिए, जो एक पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए। राम राज्य तब जब हम इंसान को इंसान समझे, जब हम अपने माँ बाप को माँ बाप समझे, जब वृद्ध आश्रम खाली हो, जब अनाथ आश्रम में बच्चे अनाथ ना हो, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बिलखे ना, रोए ना, जब रोज सुबह आप अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करके अपने सुबह की शुरुआत करो, जब पहला दर्जा आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप का हो, तब रामराज, तब आप जय श्री राम का नारा लगाने वाले व्यक्ति हो। अदरवाइज नहीं हो। किसी को बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तब नहीं हो। अगर आप जो हो ना, अंदर से, दिल से, जो आपके भाव है वही होने चाहिए। आप वही इंसान हो, फिर वही आके आप सामने में बोलो। मैं बहुत ब्लंट हूं इस मामले में, मैं जो हूं मैं वही बोलती हूँ। किसी को बुरा लगता है, बुरा लगता है। मुझे दिखावेपनी से ना चिढ़ सी मचती है क्या बोलूं। क्योंकि लोगों को ना समझना चाहिए, जो अहंकार में रहते हैं ना, समझना चाहिए हर्ष और फर्श में बहुत ज्यादा की दूरी नहीं होती है, सेकंड में होता है। सेकंड में भगवान सेकंड में इंसाफ करते हैं। तो बस यही थी आज की बात की। अगर आपने कोई वचन लिया है, अगर आपने कोई प्रण किया है, तो प्रण आपने उस टाइम किया है। देखो ना, 2024 तो वो है जब, जो कहते हैं ना कि जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो जो अपने घर, अपने अयोध्या नगरी आए, वो वचन को ही तो जाने जाते हैं जिन्होंने अपने पिताश्री के वचन का पालन किया बिना किसी क्वेश्चन के। तो अगर वचन किया है, अगर अपने अंदर कुछ दृढ़ प्रण किया है, कुछ प्रतिज्ञाएं ली है,
तो उसको 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने नहीं, उसको निभाइए पूरी जिंदगी, करिए पूरी जिंदगी। फिर कहिए जय श्री राम, फिर लगाइए जय श्री राम का नारा और स्वागत करिए अपने भगवान जी का। 22 तारीख का हम सबको इंतजार है और हम सब स्वागत करने के लिए तैयार है भगवान का। और उस दिन सचमुच में दिवाली मनाइए, कोई लड़ियां मत लगाइएगा, सिर्फ दीप से, जिस तरीके से दीपक जला था जब रामचंद्र जी मतलब रावण को मार के जब अयोध्या नगरी आए थे, जब उनकी विजय की प्राप्ति हुई थी, जब उन्होंने विजय प्राप्त किया था, तो सिर्फ अयोध्या नगरी में सिर्फ दिए जलाए गए थे। तो सिर्फ दिए जलाइए, दिए जला के घर को, बाहर को, सड़कों को मतलब जगमगा दीजिए और तब कहिए जय श्री राम। अपने माता पिता के साथ में खड़े होइए, आसमान की तरफ देखिए, भगवान का शुक्रिया करिए और कहिए कि आपका स्वागत है। आइए श्री राम जी, अपनी नगरी, अपने घर, आपकी वापसी का स्वागत है। आप थे तो हमेशा से, लेकिन हम भक्त हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका शुक्रिया है। और हम सब भक्त मतलब नतमस्तक होके और भाव से आपका स्वागत करते हैं। तो सब मिलके बोलिए जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, साथ में हम माँ बाप को भी सजाएंगे, संवारेंगे और संभालेंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, अपने मन के अंदर सद्भावना रखते हुए, प्यार रखते हुए, जिंदगी को जिंदा दिल से जीते हुए और जय श्री राम भी कहते हुए और जय महाकाल भी बोलते हुए, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।